राहुल गांधी ने अपनी चुनावी यात्रा का समापन रविवार 17 मार्च को मुंबई से किया, जहां इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम राज्यों और पार्टी के प्रमुख शामिल रहे। राहुल गांधी की इस चुनावी यात्रा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी के परनाना ने साल 1951 में चुनावी यात्रा की थी तो उन्हें भर भर के वोट मिले थे। आज हम उन्हीं की इस यात्रा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज। वो साल था 1951, जब आजादी के बाद देश में पहली बार चुनाव होने जा रहे थे। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ही देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उस साल पहली बार नेहरू जी चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव के लिए जवाहरलाल नेहरू ने देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की यात्रा की थी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू जी ने 9 हफ्ते तक चुनावी प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने 40,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसमें हवाई, सड़क और रेल से लेकर तीनों यात्राएं शामिल थी, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मिलना चाहते थे। इस यात्रा का जिक्र फ्रैंक मॉरिसन की लिखी हुई किताब जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में भी है, जिसमें मॉरिसन ने बताया है कि अपने चुनावी अभियान के दौरान नेहरू जी जितनी बार सोए नहीं, उससे ज्यादा वक्त उन्होंने यात्रा की, और जितनी देर उन्होंने यात्रा में बिताया उससे ज्यादा वक्त उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने 300 से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान लोगों में नेहरू जी को लेकर ऐसी लोकप्रियता जाग गई कि जब उनकी कार सड़क से गुजरती थी तो लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते थे। इस यात्रा के दौरान देश के लगभग हर कोने में लोग नेहरू जी का रात रात भर जागकर इंतजार करते थे। वो जहां भी जाते थे वहां स्कूल और दुकानें बंद हो जाती थी। किसान और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी समय से छुट्टी मिल जाती थी। यहाँ तक कि रेलवे को कई खास ट्रेनें चलानी पड़ी थी, जिससे लोग नेहरू जी की जनसभा में जा सके।